नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया दिन भाई, और जो चीज कल डिस्कस की थी एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड अपने को मिला, वही सेम अपना ट्रेड रिवर्सल का भाई। देखो एक चीज तो भाई आप लोग भी शायद आपको समझ आ गई होगी, आप मान भी चुके होंगे कि जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, जो एनालिसिस मैं अपनी वीडियोज में करता हूं, उस पे ऑलमोस्ट हर दिन, देखो कभी एक आध दिन जैसे कल नहीं था, ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्क हम लेते ही नहीं भाई। जहां पे मेरे को सेटअप नहीं दिखता मैं वहां ट्रेड नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अपने को ऑलमोस्ट हर दिन बहुत ही नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे ट्रेड मिलते हैं भाई। दूसरी बात क्या है अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसकी, कि यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ट्रेडिंग में, कि हम ट्रेड बहुत ज्यादा लेते हैं भाई। नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने हो जाते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आपको एक या दो ट्रेड्स ही मैक्सिमम मिलते हैं भाई, मोस्टली तो एक ही ट्रेड मिलता है आपको, ठीक है। तो कहीं चांस ही नहीं है कि भाई फालतू के ट्रेड मारते रहोगे सारा दिन। दूसरी बात क्या है कि भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है जिससे ना सिर दर्द नहीं होता है। आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बता देता हूं, जो लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, उनके भाई हेडेक हो जाता है जब तक मार्केट क्लोज होती है 3:30 तक, क्योंकि इतना मार्केट के अंदर घुस चुके होते हैं। और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में तो बिल्कुल लिमिटेड चीज है कि यहां से इस टाइप से पैटर्न बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। और वो बनता है भाई, ये भी पक्की बात हो, बनेगा। बस आपको क्या करना है, जब तक बने तब तक वेट करनी है। दिक्कत कहां है, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उसको फॉलो करने में, कि लोगों से वो पैटर्न बनने तक, सेटअप बनने तक वेट नहीं होती, उससे पहले ही शायद लॉस खा जाते होंगे। और जब तक भाई लॉस खाते हैं फिर वो सेटअप बनता है, तब हो सकता है कि आप ट्रेड लेने लायक ना बचो। आपके एक फियर फैक्टर आ चुका होगा, या फिर आपकी लॉस लेने की लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी होगी, तो ये दिक्कत आती होगी। अगर कोई शांति से बैठ के वेट करे कि भाई यहां पे ये सेटअप आएगा तो ट्रेड लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा, सिंपल बात है भाई। ये साइकोलॉजी है, इसको ऐसे कैसे फॉलो करना है बस, तो मेरे को लगता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा, बड़ा शांति से ट्रेड मिलेगा भाई, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, एक बार अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है। देखिए, अरे एक सेकंड डेली, ये देखिए भाई कल का जो अपना, देखो चीज सिंपल सी बात, देखो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि भाई जब तक मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे अनाउंस स्टार्ट, आरबीआई का जो होता है कमेंट्री होती है वो स्टार्ट हो जाती है गवर्नर की, तो भाई आरबीआई की पॉलिसी ना आ जाए और स्टेबल मार्केट ना हो जाए, एक बार एक डायरेक्शन क्लियर होने दो, उसके बाद आराम से अपना ट्रेड लेना, सिंपल सी बात थी। तो देखो होता क्या है भाई, ये कल की कैंडल थी अपनी निफ्टी की, ठीक है, ये कैंडल थी अपना, यहां सिंपल सा एक एनालिसिस था, वो ये था भाई इसके ऊपर जाएगा तो अप साइड में रुक के जाएगा तो वो बाई करेंगे, बात क्लियर। नीचे में क्या हो सकता है भाई, नीचे में मार्केट आ सकती है, जो ये ग्रीन कैंडल है यहां तक। आपने एक चीज और देखी होगी, मैंने आपको बताई थी कल, कि भाई इस टाइप से कुछ पैटर्न बन सकता है, यूं गया नीचे आया हाइयर लो लगा, अप साइड गया एक और हाइयर लो, मार्केट हो सकता है इस ग्रीन कैंडल का यहां पे लेके, या हो सकता है और रीटेस्ट करने यहां तक भी आ जाए, ये मैंने आपको कल बताई हुई थी। और एग्जैक्टली वही हुआ, इसके आसपास मार्केट जब आई थी यहां से बढ़िया रिकवरी भी आई थी। तो सिंपल डिस्कशन था भाई, जब इसके अंदर अंदर है तो कल की मैंने आपको, देखो 15 मिनट में मैं एक बार आपको लेके चलता हूं। अब देखो कितना ही एक्यूरेट है अपना डिस्कशन, जो अपना एनालिसिस है, देखो उसकी एक्यूरेसी देखो आप कितनी जबरदस्त है भाई। आज की फर्स्ट कैंडल शायद ये रेड वाली, हाँ ये कैंडल है। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सिंपल सी बात, अगर मार्केट यहां से साइड जाती है तो मैं यूं राउंडिंग, ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें मेरे को बाइंग साइड में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको कहा था बाइंग साइड इसके ऊपर ही होगा। और अगर यहां टॉप से, सिंपल सी बात है भाई, कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा, कोई, मैंने 3 पैटर्न आपको बताए भी थे भाई, लोअर हाई, रेंज का ब्रेकडाउन और इवनिंग स्टार, 3 मैंने आपको बताए थे। तो देखो 15 मिनट में तो आपको टॉप से, देखो मार्केट आज यहां थी ओपन, आपको एक बार लेके चलता हूं, चलो 5 मिनट में, ठीक है। देखो यहां मार्केट ओपन होती है, मान लो यहां पे एक बार मार्केट नीचे जाती, ये डे लो था भाई, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता रुक के तो कुछ करना नहीं था, और आरबीआई की पॉलिसी थी तो यहां ठीक है नहीं करना था कुछ भी भाई, वेट करनी थी। यहां होती है मार्केट एक बार अप साइड जाती है, जैसे ही पॉलिसी, ये 10 बजे का, देखो ये 10 बजे की कैंडल है, ये 10 बज के 5 मिनट की, तो यहां एक बार अप साइड जाकर मार्केट धड़ 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 नीचे भाई, ठीक है। मार्केट नीचे आई, आपको कुछ नहीं करना भाई, ये मत सोचो कि इतनी बड़ा मुंह निकल गया या कुछ नहीं हुआ भाई। जैसे ही आप देखोगे ये नीचे मार्केट आती है, यहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी, ठीक है, यहां से अच्छी खासी रिकवरी थी, बट यहां मेरे को बाइंग साइड अभी नहीं जाना था, मेरा माइंड क्लियर था भाई। तो देखो कुछ लोगों ने हो सकता है ये ट्रेड किया हो, जिनका किसी का अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता होगा, उन्होंने कर लिया होगा ये ट्रेड, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने नहीं किया।
बट मेरा जो माइंड था, मेरी जो साइकोलॉजी थी वो ये कहती थी भाई कि अगर यहाँ टॉप से ये डे आई था यहाँ से या और ऊपर से इस स्विंग के आसपास से मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मेरे को बेचना है ऊपर से। जब तक कि ये हाई क्रॉस नहीं हुआ 800 का तब तक मार्केट सेल ऑन राइज में करूंगा, बट सेटअप मिलेगा तो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अब देखो होता क्या है भाई, अपसाइड जाती है मार्केट, ये मार्केट ने ये एक हाई लगाया, मार्केट नीचे आती है। अभी देखो एक ट्वीजर टाइप थी, मैं ट्वीजर पे क्यों नहीं ट्रेड किया, सिंपल सी बात है क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बेरिश नहीं है। मार्केट ही बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट बुलिश ही है, बेरिश नहीं है मार्केट। तो मैं वेट कर रहा हूं कि भाई लोअर हाई बने या जो 3 पैटर्न बताए उनमें से एक बने। फिर भी अगर मान लीजिए ये जैसे ट्वीजर टाइप बना, किसी को भाई रिस्क लेना है, डे हाई के आसपास है तो छोटा रिस्क ले सकता है, बट कम क्वांटिटी में रिस्क लो, ऐसे सीधा लेना है तो। मार्केट नीचे आती है, नीचे आके भाई ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बन के देखो सिंपल से यार हाई लगाया, नीचे आई मार्केट, अप साइड गई और ये ग्रीन कैंडल बनी और एक ये रेड कैंडल बनी। भाई ये आप किसको क्या बोलोगे, इन्वर्टेड हैमर टाइप ये कैंडल बनी। तो इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई लगा और ये पैटर्न भाई लिख लो, इसको अपनी दीवार पे चिपका दो आगे। कितनी बार बनता है ये, हर दिन ये पैटर्न बनता है भाई। ये आपकी गलती है अगर कोई अब भी ट्रेड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं है ट्रेडिंग को लेके। वो जस्ट आता है, सुबह उठता है, मेरे ख्याल में 9 साढ़े 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, सीधा स्क्रीन खोली और ग्रीन रेड दिखी, टक टक ट्रेड मारा, लॉस हुआ, बंद किया और भाई रख के अगले दिन फिर सुबह संभाला। या तो आप ये पैटर्न फॉलो करो। अगर कोई भी मार्केट क्लोज होने के बाद रेस्ट करो आराम से, इवनिंग में 1-1.5 घंटा चार्ट को दो, ज्यादा नहीं है 1-1.5 घंटा यार, कुछ नहीं होता है। अगर किसी को अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने, लोग पूरा पूरा दिन जॉब करते हैं। अगर आपको घर बैठे आराम से शांति से एक स्क्रीन और एक चेयर पे बैठ के, एक रूम में बैठ के आपको फिर भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप 1-1.5 घंटा भी अगर शाम में स्टडी नहीं करने को दोगे, चार्ट को नहीं स्टडी करोगे तो भाई देखो डिजर्व नहीं करते हो आप फिर प्रॉफिट भी। सीधी बात ये है। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया था भाई, लोअर हाई बन गया था, डे हाई के पास बन गया था, ठीक है, बड़े अप मूव के बाद बना है, सारी चीजें फेवर में भाई। यहां से ट्रेड देखो धड़ 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 नीचे ट्रेड आता है भाई, ठीक है। कल का जो लो था इसके आसपास देखो, ये जो कल का लो लगा है भाई, ये पूरी जो रेंज बनी है नीचे, यही नीचे पूरा स्पॉट है। तो मान लीजिए किसी ने यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनी, ये एग्जिट कर दिया होगा, यहाँ एग्जिट कर दिया, तो कहीं भी मान लो एग्जिट कर दिया इसके आसपास, ठीक है, बहुत बढ़िया एक ट्रेड मिल गया, बहुत अच्छा ट्रेड मिला, बिल्कुल शानदार ट्रेड मिला। मैंने जब ये ग्रीन कैंडल आई थी तो मैंने यहाँ इसको एग्जिट किया था भाई, ठीक है, कि ये जैसे ही मेरे को ग्रीन कैंडल लगी, जैसे अपसाइड आई, पूरी बननी नहीं थी, मैं उससे पहले कर दिया था क्योंकि इसके नियर बाई था भाई। यहाँ पे भी मार्केट रुक के गई थी तो ठीक है, एक अच्छा खासा एक मूव अपने को मिल गया था। तो जहां भी ये रुक रहा है तो मैंने इसको यहाँ एग्जिट कर दिया, सिंपल सी बात है। मैंने एक ट्रेड और लिया, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ट्रेड मैंने कहाँ लिया भाई, मार्केट आपको देखो चीजें समझ में आएंगी। देखो मार्केट क्या होता है भाई, मार्केट यहीं पे थोड़ा सा अपसाइड गई, फिर नीचे आ गई मार्केट, फिर थोड़ा सा यहीं साइड वाइज जो कल का लो था उसी के पास मार्केट ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया भाई, होल्ड करना स्टार्ट किया। इसके कंपेरिजन में एक लोअर आई लगा, फिर मार्केट यूं थोड़ा सा अपसाइड गई, फिर एक मार्केट ने लोअर आई लगाया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाई भाई। यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड हैमर बनाई और ये बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था। तो मैंने जो ऊपर क्वांटिटी ली थी भाई, नॉर्मल क्वांटिटी से हाफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक जब ट्रेड अच्छा चला जाए तो आप फुल रिस्क मत लो भाई, ठीक है, फिर दूसरे में जो भी मिल जाए वो ठीक है। यहां हाफ क्वांटिटी करके और ये स्टॉप लॉस था भाई बिल्कुल, कि अगर यही स्टॉप लॉस जाएगा तो ठीक है। और देखो भाई आप एक बार एक चीज देखो, कितना बढ़िया मूव ने दिया। मैंने इसके लो तक का अपना स्टॉप लॉस ये टारगेट माना था भाई, कि आज का जो था यहीं तक का, इसी कैंडल में जैसे ये वापस खींचनी हुई मैंने यही निकाल दिया था। और मार्केट तो उसके बाद भी बहुत जबरदस्त नीचे गई है। जो ये वाले जो लोज हैं देखो, इसके आसपास मार्केट गई है भाई। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी ट्रेड था भाई, बहुत ही इजी ट्रेड था, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है भाई। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे। देखो भाई बैंक निफ्टी की डेली की कैंडल मैं आपको दिखाता हूं। देखो यही कैलकुलेशन बैंक निफ्टी में थी भाई। ये जो 2 दिन की जो न्यूट्रल टाइप कैंडल, हैमर टाइप कैंडल बनी थी भाई, इनका हाई निकलेगा तो बाइंग करेंगे, लो निकलेगा तो भाई सेलिंग आएगी, और ऊपर से भाई कोई भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भाई बेचेंगे। देखो मैंने बैंक निफ्टी में नहीं किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। पता क्या हो रहा है भाई, मेरे साथ भी क्या हो रहा है। अब जैसे मैं निफ्टी करने लग गया हूं तो अब ये है कि दोनों चीजों में ना करने में मजा नहीं है भाई। हमेशा ट्रेडिंग का मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जो ट्रेडिंग से सीखा है, सिंप्लीफाई करके चलो भाई, कि एक ही इंडेक्स, ठीक है, एक टाइम फ्रेम और एक ही सेटअप भाई, मतलब एक ही तरह की साइकोलॉजी से करो या कोई इंडिकेटर बेस करो या कोई स्ट्रेटजी करो, एक ही चीज में घुसो भाई। मेरा प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी है, ठीक है।
एक ही इंडेक्स भाई, या तो निफ्टी करो या बैंक निफ्टी करो, क्योंकि दोनों की कई बार अलग अलग भी हो जाती है मूव। क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी है सिर्फ और सिर्फ कुछ बैंक्स का एक इंडेक्स है ये, और निफ्टी में भाई बहुत सारे 50 मतलब वो आपके पास स्टॉक्स हैं, तो इनकी मूव अलग अलग हो सकती है। तो इस वजह से क्या है कि एक को पकड़ो आप, उसकी साइकोलॉजी पकड़ लो, उसकी चाल पकड़ लो। मेन बात होती है चाल पकड़ने की। बैंक निफ्टी की चाल है जैसे वन गो में 250-300 पॉइंट मार देगा, निफ्टी की चाल है वही 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, ज्यादा ज्यादा इस टाइप की चाल है ये। तो ये पकड़ो आपके। तो अब मैं निफ्टी कर रहा हूं तो मेरे को लगता नहीं कि मैं जाके बैंक निफ्टी करूं, क्योंकि वही साइकोलॉजी फिर यहां काम नहीं करेगी। सिंपल सी बात ये है। बट ऐसा है, पैटर्न वही बनते हैं। देखो कोई निफ्टी कर रहा है तो भाई मार्केट जब ये नीचे आई थी, फिर ये मार्केट ने अपसाइड दी, और वही यहां जाके हाई लगाया, नीचे आई और ये लोअर हाई लग गया भाई। यहीं से वही सेम पैटर्न भाई, यही लोअर हाई लग गया, फिर इसने यही कंसोलिडेट किया, ये इसके बाद ये न्यूट्रल और ये हैमर टाइप कैंडल बनी। यहां किसी ने नहीं भी लिया तो भी यार ये बिल्कुल क्लीन ट्रेड है, और ये मेरा फेवरेट सेटअप है भाई। ये फेवरेट सेटअप है और यही प्राइस एक्शन भी है। ये मेरा सेटअप कुछ नहीं है, ये प्राइस एक्शन है भाई। कि जहां भी एक हाई लग गया और फिर लोअर हाई लग गया, इसका मतलब अब बायर्स ऊपर जाना नहीं चाह रहे हैं, बायर्स थक चुके हैं, सिंपल सी बात है। और सेलर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, लोअर हाई लग चुका है, डाउ थ्योरी जो है वो आ चुकी है बस। तो ये सिंपल सा सेट पैटर्न है भाई, कुछ नहीं है इसमें भाई। यही पैटर्न रोज रिपीट होगा, रोज। आपको मैं कह रहा हूँ उसको घोट के पी जाओ भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या करना है उसका डिस्कशन आराम से करेंगे, वीकली वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद भाई।